दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ। आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को एडिशन चैप्टर बता दिया हूं और सब्ट्रैक्शन चैप्टर भी बता दिया हूं। आज आपको मल्टीप्लिकेशन चैप्टर का बेसिक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई से संबंधित क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए आज का बेसिक बात जो है मल्टीप्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं। गुना किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुना किसको कहते हैं। किसी भी संख्या को समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उस संख्या को गुना कहते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि 6 है, 7 है, 6 7 8 9 और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, तो पुनरावृत्ति कितने बार है? अगर 7 है तो 7 बार पुनरावृत्ति करना पड़ता है, 6 है तो 6 बार पुनरावृत्ति करना पड़ता है, 3 है तो 3 बार पुनरावृत्ति करता है। इस तरह से उसको बनाते हैं। तो गुना समझ गए, किसी संख्या को समान रूप से पुनरावृत्ति करना ही गुना कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं कि गुना के आगे और क्या होता है। तो देखिए, जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणक कहते हैं। जिस संख्या को गुना किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। प्राप्त परिणाम को गुणनफल कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिया है 3280 गुने 5, तो देखिए ये 3280 जो हुआ यह गुण्य हो गया, और ये 5 जो हो गया जिससे आप गुना करते हैं किए हैं, ये गुणक हो गया। और ये दोनों का जो गुणनफल आया, आंसर आया, यह आंसर गुणनफल कहलाता है। तो गुण्य क्या हो गया? जिसमें आप गुना किए हैं, जिससे गुना किए हैं वो गुणक हो गया, और आंसर जो आया वह गुणनफल हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, गुणन का क्रम विनिमय क्रम, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुना करें उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 गुने 5 है, तो 10 गुने 5 का वैल्यू 50 आया, 10 में 5 से गुना किए तो 50 आ गया। और यदि हम 5 गुने 10 लिखेंगे फिर भी 50 हो गया। इधर का अंक इधर कर दिए और इधर का अंक इधर कर दिए, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों स्थिति में आंसर सेम आता है। तो वही कह रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के किसी भी क्रम में गुना करें उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। किसी भी क्रम में गुना करके देख लीजिए। अब देखिए नीचे 3 गुने 7 गुने 8 बराबर 168, या इसको बदल दीजिए 8 गुने 3 गुने 7 बराबर 168। दोनों स्थिति में सेम आंसर आ रहा है। तो इस बात को समझना है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में गुना करें उनके मान में कोई अंतर नहीं आता है। चलिए अब यहां पर आइए, दो लगातार सम या विषम संख्याओं का गुना। जैसे कि दो लगातार सम, जैसे 14 16 हो गया तो दोनों सम संख्या हो गया, है ना। 18 20 हो गया तो दोनों सम संख्या हो गया। तो या विषम संख्या, जैसे 19 21 हो गया तो विषम संख्या हो गया। तो दो लगातार सम या विषम संख्याओं का गुना कैसे करें? तो संख्याओं के बीच की संख्या का वर्ग करके उसमें से एक घटा कर लिख देते हैं, तो बहुत इजी ढंग से बन जाता है। जैसे हम आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखे हैं, देखिए 14 गुने 16 दोनों सम संख्या है, और इसके बीच की संख्या क्या है? 15 है। तब 15 का स्क्वायर कर लिए हैं और उसमें से एक घटा लिए, तब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो 224 आंसर आ गया। उसी तरह ये सम संख्या का आपको एक एग्जांपल दे दिए हैं। इस तरह से आप कोई भी सम संख्या लेंगे और लगातार सम संख्या, तो उसके बीच के संख्या को आप स्क्वायर कर लीजिएगा और उसमें से एक घटा लीजिएगा, और वही आपका परफेक्ट आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह विषम संख्या में भी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17 गुने 19 है, तो 17 और 19 के बीच में एक संख्या आती है 18। बस 18 को स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे, और जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से एक घट गया 323। तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा बहुत वर्ग स्क्वायर याद करना पड़ेगा और सब कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। आप जान गए हैं कि दो लगातार सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या होगा, लगातार विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होगा ही, बस उसी को स्क्वायर कर लेना है
और उसमें से 1 माइनस कर लेना है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। या तो छोटा छोटा है, मान लीजिए कि 23-25 के बीच में रहेगा, तो आप कैसे कर लेंगे, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, उसमें से माइनस से घटा लेंगे। इसी तरह से 35-37 का हो गया, तो 35-37 के बीच में क्या है, 36 का स्क्वायर घटा कर लेंगे और उसमें से घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप जो भी बात अभी देखे हैं, इन सब पर आधारित हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कल, और कुछ ट्रिक्स के साथ कराएंगे क्वेश्चन, ताकि आपको इंटरेस्टेड इसके प्रति बना रहे। और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो आप खुद ब खुद अपने खोज कर आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, किताब लीजिएगा, उसको समझिएगा और देखिएगा कि सर बताए हैं उस बेस पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपको दिक्कत होगी तो हम नहीं समझते हैं कि ज्यादा दिक्कत होगी, थोड़ा मोड़ा दिक्कत भी होगी, तो हम आपको आगे क्लास में क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन से जब आपको हम रूबरू कराएंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में सब कुछ समझा देंगे, तो उससे भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या परिणाम होगा कि आप परीक्षा में अपने आप को बोर फील नहीं कीजिएगा, हल्का महसूस कीजिएगा, ये कीजिएगा, हंसते हुए जाइएगा और परीक्षा देकर हंसते हुए चले आइएगा और हंसते हुए आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। बस देखिए, कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि मैं तर्क में नहीं हूं, मैं विश्वास में हूं। विश्वास तो करना ही पड़ेगा, नहीं विश्वास करेंगे तो कैसे होगा। विश्वास कीजिए, मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन आप विश्वास करके देखिए, अच्छा परिणाम होगा। बस आज इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।